नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम IIT जैम इंटीग्रल कैलकुलस की टाइप 1 डेफिनेट इंटीग्रल टाइप के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2006 से 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम टाइप 1 को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट लेबनिज रूल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है लेबनिज रूल। इस रूल के ऊपर मोर देन 10 क्वेश्चंस अब तक जैम में आ चुके हैं। ठीक है, ये सिर्फ जैम के लिए नहीं, सभी कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एफएक्स। लेबनिज रूल की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब भी हमारे पास फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल का हो। फंक्शन क्या हो? मोर देन वन वेरिएबल अंडर द इंटीग्रल साइन, और हमें उस फंक्शन का क्या करना हो? डिफरेंशिएशन करना हो। तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? लेबनिज रूल की हेल्प से करते हैं। यहाँ पे फंक्शन t और x दो वेरिएबल का भी हो सकता है, और यहाँ पे केवल फंक्शन ऑफ वेरिएबल t का भी हो सकता है, x का होना कोई ज़रूरी नहीं है। तब भी हम इस रूल को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। इस साइड तो हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव सिंपल विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स। अब इसमें क्या करते हैं? इस अंदर वाले फंक्शन, क्योंकि ये किसके दो वेरिएबल का है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। लिमिट हमारी क्या रहेगी? एज इट इज। ठीक है, यदि ये फंक्शन केवल t का है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। ठीक है, प्लस f1 अपर लिमिट t की जगह हम क्या कर देंगे? gx को डाल देंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x माइनस लोअर लिमिट, अब की बार टी की जगह क्या डाल देंगे? इसकी लोअर लिमिट एच एक्स। ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट डी एच बाई डी एक्स के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? लेबनिज रूल। अब इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैम 2006 में आया हुआ है। क्या गिवन है? लेट एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है? फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू किस पे बतानी है? पाई बाय 4 पे बतानी है। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो, फंक्शन हमारे पास गिवन है, किस टाइप का है? इंटीग्रल साइन के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, मतलब दूसरा वेरिएबल है यहाँ पे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेबनिज रूल का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स हमारे पास गिवन है, हमने यहाँ पे लेबनिज रूल लगाया। एफ डैश एक्स रूल क्या कहता था? अंदर वाले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब यहाँ पे एक्स तो दिख नहीं रहा, तो ये क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स नहीं है। प्लस अपर लिमिट टी की जगह हमने अपर लिमिट कोस स्केयर एक्स, क्योंकि यहाँ पे टी स्केयर है तो ये कोस स्केयर एक्स बन जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब ये अपर लिमिट वाला काम हो गया, फिर क्या था? माइनस लोअर लिमिट ई माइनस, अब टी की जगह क्या डाल दिया? साइन एक्स, तो ये क्या बन गया? साइन स्केयर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। ठीक है, अब हमें फंक्शन की वैल्यू किस पे चाहिए थी? पाई बाय 4 पे चाहिए थी। फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू किस पे चाहिए? पाई बाय 4 पे। तो मैंने एक्स की जगह यहाँ पे क्या कर दिया? पाई बाय 4। जैसे ही मैंने एक्स की यहाँ पे पाई बाय 4 डाला तो हमारा ये आंसर आ गया -√2/e। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 जैम 2006 में आया क्वेश्चन। हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया? इस एक्सप्रेशन का नाम दे दिया आई। ठीक है, अब हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ एन एक्स क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इंसर्ट कर दिया तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है? इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना। अब हम इस इंटीग्रेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस वाले को तो कैसे? ये फंक्शन है और साथ में क्या है? इसका डेरिवेटिव। तो आपको पता है पावर में एक ऐड हो जाएगा, और जो पावर होती है उसी से हम क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी लिमिट हमने ऑपरेट कर दी 0 से π/2। इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, ये लिमिट इसके अंदर ऑपरेट करोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये हमारा क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा n/2n+2, 2n+2। ठीक है, माइनस I1 मैंने इसका इनाम दिया था, ये हमारा I1 क्या है? 0। तो ये हमारा क्या हो गया? 1/2।
तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जीरो कैसे बना ये आपको ट्राई करके देखना है। यदि आपको प्रॉब्लम आती है, ये वाला एक्सप्रेशन जीरो नहीं बनता है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद इसको मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा ये जीरो कैसे बना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इफ दिस देन एफ ऑफ टू इज इक्वल टू। हमारे पास एक फंक्शन की स्ट्रक्चर इस टाइप से गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट टू पे फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, फंक्शन इंटीग्रेशन ओवर द इंटीग्रल साइन, तो हम क्या यूज करेंगे, लेबनिज रूल का यूज करेंगे। ठीक है, लेबनिज रूल क्या कहता है, देखते हैं। फंक्शन का हमने क्या किया है, डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेबनिज रूल क्या कहता था, पहले हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना था एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो। उसके बाद अपर लिमिट एफ टू एक्स। अपर लिमिट के बाद क्या होता था, जो लिमिट होता था उसकी डेरिवेटिव करना होता था एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, वन माइनस। इसके बाद हमें लोअर लिमिट डालनी होती थी, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे जीरो है तो ये जीरो ही बन जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वाला डेरिवेटिव सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एफ टू एक्स की वैल्यू ये बन गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू टू पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे टू लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को वन पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्स को वन पुट किया तो ये हमारा आंसर आ गया वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे वो सारे किससे होंगे, लेबनिज रूल से होंगे। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर फोर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैम 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। किसी को कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन को करने में तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जैम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अभी क्या करना है, हमें इस लिमिट वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसमें हम क्या लगाएंगे, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। जैसे ही आप एक्स ए ऑपरेट कर देते हो, नीचे जीरो बन गया, ऊपर ए ऑपरेट कर दिया, जीरो बाई जीरो बन गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर लेबनिज रूल लगेगा एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए, नीचे सिंपल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, तो आपको ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जैम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या है, देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फंक्शन इस टाइप से गिवन है, आपको फंक्शन की वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है, वन बाय टू पे। सेम आपको इसमें क्या लगाना है, लेबनिज रूल लगाना है। यहाँ से आप फंक्शन की वैल्यू वन बाय टू पे इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। जो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चंस दिए है, आपको इनके आंसर कमेंट्स में बताने हैं। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपने सही किए हैं या गलत किए हैं, ट्राई करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक फंक्शन गिवन है इस टाइप से। ठीक, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। देन द सेट इज द इंटरवल, कह रहा है जो ये सेट है किस इंटरवल में जाएगा। इंटरवल में जाने के लिए हमें क्या, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, देखो जब भी आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर मिल जाए ना, मैंने बताया कि इसका यूज करना है लेबनिज रूल से। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, फिर भी ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है इस टाइप का, हमें क्या करना है, लेबनिज रूल लगाना है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि हमें एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लेबनिज रूल लगाएंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। अब हम इसमें इंटीग्रल साइन के अंदर क्या करते थे, सबसे पहले क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन में तो एक्स है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जीरो बन जाएगा। प्लस अपर लिमिट डालेंगे तो एफ एक्स, अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे तो वन, लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो ही मिलेगा। ठीक है, अब इस साइड इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हमें क्या बनेगा, ई रेस टू पावर एक्स ही मिलेगा। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या बन गई, ई एक्स माइनस वन। पर हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें वो एक्स फाइंड आउट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे।
मतलब फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक। एफ एक्स हमने निकाल लिया है, तो अब हमने क्या किया, 1 से लेके 2 तक, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी। ठीक है, यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू निकाल ली, क्या किया, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, पूरे के अंदर क्या किया, 1 को ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ से ई की पावर एक्स के फॉर्म में वैल्यू आ गई, पर हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, एक्स की फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, लॉग ऑपरेट कर दिया पूरे के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लॉग जैसे ही मैं ऑपरेट करूँगा तो क्या बन जाएगा, log 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू log 3। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, log 2 कोमा log 3। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। एफ हमारे पास एक फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स इस टाइप से फंक्शन है, साथ में क्या गिवन है, फंक्शन की वैल्यू √2 पे कितनी है, 2 है। तो हमें फाइंड आउट करना है एफ की वैल्यू 3 पे क्या आएगी। तो फिर से इस टाइप की स्ट्रक्चर मिल गई। मैंने बताया जब भी इस टाइप की स्ट्रक्चर मिले हमें क्या करना है, लेबनिज रूल का यूज करना है। तो हमारा सबसे पहला हमारा काम क्या है, लेबनिज रूल को यूज करना है। अब कैसे करना है देखते हैं। हमें क्या करना है, लिमिट निकालनी थी। ठीक है, नीचे हमारा 0 बन गया, ऊपर जैसे ही मैं टी को 0 रख रहा हूँ, यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स, सेम लिमिट है, तो मतलब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या बनेगी, 0। 0/0 फॉर्म बन गई। तो हमें ऊपर भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, और नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर डेरिवेटिव किस टाइप से होगा, लेबनिज रूल की हेल्प से होगा। ठीक है, अब टी के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव तो 0, तो अपर लिमिट हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर अपर लिमिट डाल देंगे। ठीक है, फंक्शन के अंदर अपर लिमिट डाल दी इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और फिर हम इस वाले का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, लोअर लिमिट हमने डाली x माइनस टी, फंक्शन के डेरिवेटिव x माइनस टी। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो फिर क्या बनेगा, -1। तो ये माइनस उस माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब नीचे वाला का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। जैसे ही मैं t टेंस टू 0 करूँगा तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखो ये एक तरीके से क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको हमने सोल्व कैसे किया, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स को इस साइड ले गया, उस एक्स को इस साइड ले गया। ठीक है, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसका मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पे भी मैंने इंटीग्रेशन कर दिया इसका, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, log एफ एक्स, ये क्या बन गया, log एक्स। यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया, इसको मैंने सोल्व किया log की प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से क्या बन गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स सी। अब सी हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन में एक कंडीशंस गिवन थी। क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन थी, फंक्शन की वैल्यू √2 पे कितनी है, 2। ठीक है, उसी कंडीशन का मैंने यहाँ पे यूज किया है। फंक्शन की वैल्यू √2 पे 2 है, ऑपरेट की, यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बन गई, √2x। हमें फाइंड आउट किस पे करनी थी, एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो 3√2 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 जैम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। फॉर व्हाट रियल वैल्यू ऑफ x एंड y डज द इंटीग्रल अटेन इट्स मैक्सिमम। हमें क्या बताना है, x और y की कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन क्या अटेन करेगा, अपना मैक्सिमम अटेन करेगा। ठीक है, इसमें लेबनिज रूल का भी यूज होगा, मैक्सिमा और मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा। ठीक है, आपको पता है जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें निकालने होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, फंक्शन यदि सिंगल वेरिएबल में गिवन है तो हम क्या करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 0, और y के पॉइंट x के पॉइंट निकाल लेते हैं जिस पे डेरिवेटिव हमारा क्या है, 0। पर यहाँ पे फंक्शन 2 वेरिएबल में है, तो हम क्या करते हैं, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और इसको 0 के बराबर रखते हैं। ये सोल्व करने के बाद जो x और y के पॉइंट आए
उनके कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, मेनली हमें इन पॉइंट्स पे क्या निकालने होते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल है, उसके अलावा और किसी पॉइंट पे पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, अब हम ये पॉइंट्स कैसे चेक करेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा, उसके लिए हमारे पास एक ये रूल होता है। क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला था, मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होती है, ए सी माइनस बीस के ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और साथ के साथ में ए क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव दो बार एक्स में, बी का मतलब एक बार एक्स में एक बार वाई में, सी का मतलब दो बार वाई में। ठीक है, हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। अब बारी बारी से पॉइंट्स चेक करने हैं, किन पॉइंट के लिए ये वाली कंडीशंस क्या हो हमारी, सेटिस्फाई हो। ठीक है, सबसे पहले तो क्या कह रहा है, ए लेस देन जीरो चाहिए, तो यहाँ से ए हमारे पास लेस देन जीरो एट दिस, इन दो पॉइंट पे ही ए लेस देन जीरो पॉसिबल है, बाकी पे ए ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब सेकंड कंडीशंस क्या है, ए सी माइनस बी स्केयर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो ये कौन से वाले पॉइंट पे पॉसिबल है, इस पे, तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट। मैक्सिमम मिनिमम मैंने यहाँ से इस फॉर्म से निकाला है, कुछ हेजियन मैट्रिक्स से भी निकालते हैं, आप उससे भी निकाल सकते हो, दोनों से सेम ही मतलब होता है, चाहे आप हेजियन मैट्रिक्स से निकाल लो, चाहे आप इस वाले प्रोसीजर से निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा से किसके ऊपर आ गया, आपको देखते ही समझ आ रहा है किसके ऊपर है ये, लेबनिज रूल के ऊपर है। नीचे जीरो बन रहा है, ऊपर जीरो बन रहा है, ऊपर हमें डेरिवेटिव करना है, नीचे डेरिवेटिव करना है। ऊपर डेरिवेटिव किसकी हेल्प से करेंगे, लेबनिज की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको सोल्व करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जैम 2016 में पूछा गया है, इसमें एक हम आइडेंटिटी का ट्रिक का यूज होता है, यदि आपने वो लगा दी तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा, नहीं लगाई तो आप इस क्वेश्चन के अंदर अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, देन द इंटीग्रल, आपको बताना है इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इनमें से ये एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट है। अब आपको पता है ये वाली आइडेंटिटी होती है, फंक्शन की लिमिट जीरो से एफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या लिख सकते हो, जीरो से फंक्शन में एक्स की जगह क्या कर सकते हो, ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्या होती है, इक्वल होती है, तो हमें सिंपल इसमें क्या करना है, इस वाली आइडेंटिटी का यूज करना है। हमारा आइडेंटिटी फंक्शन इस टाइप से गिवन है, हमने क्या करना है, एक्स क्या करना है, ए हमारे यहाँ पे क्या है, पाई है, यहाँ पे क्या है, जीरो, तो ए माइनस एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स में भी यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा, पर आपको पता है पाई माइनस एक्स कर लो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये तो साइन एक्स ही बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेलिटी को हमने ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये तो क्या बन गया, 2i, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, पीछे वाला सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से केवल क्या बचेगा, पाई एफ साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, जैम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट आप इसको प्रॉपर वे में इंटीग्रेट करो, इसकी आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, सेकंड क्या है, थोड़ा सा आप दिमाग का इस्तेमाल करो। यहाँ पे n क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे n को 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, पर यदि आप इसमें n को 1 पुट करोगे ना, तो क्या होगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक होने की संभावना है। जैसे आपने यहाँ पे n को 1 पुट किया तो यहाँ से क्या बना, 2/3 फैक्टोरियल, यहाँ से 2/3 फैक्टोरियल, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो n इजुकल टू 1 लेना कोई अच्छी चॉइस नहीं है, तो हमने क्या किया, n इजुकल टू 2 लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने n को 2 पुट कर लिया तो a b c d हमारे ऑप्शन इस फॉर्म के बन जाएंगे। ठीक है, अब मैंने n को यहाँ पे 2 पुट करना है और इस इंटीग्रल को क्या है, सिंपली सोल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे ही मैंने इस इंटीग्रेशन में n को 2 लिया, ठीक है,
अब यहाँ पे -1 से 1 है और फंक्शन हमारे पास क्या है, E1 है, तो ये 2 टाइम्स हो जाता है 0 से 1 के बीच में। यदि फंक्शन ओड होता तो क्या होता, 0 हो जाता इंटीग्रेशन की वैल्यू। पर यहाँ पे कैसा फंक्शन है, E1 है, तो मैंने 2 टाइम्स कर दिया 0 से 1। इस इंटीग्रेशन को सिंपली सोल्व किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। जैसे ही मैंने इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया तो 2/15 आ गए मेरे आंसर। पर मैंने ऑप्शन में देखे 2/15 किसी में भी नहीं आ रही। तो अप टू माई नॉलेज दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। इसको आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही है, मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, तो आप कमेंट्स में इसका जवाब दे सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी किया है, ठीक है, प्रॉपर वे से भी किया है। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे प्रॉपर वे से करना होता तो कैसे करता मैं, देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है जिसको हमें करना है, ठीक है, इस फंक्शन का। अब मैंने क्या किया, -1 से 1 है, पहला स्टेप तो सेम है, 0 से 1 में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने इसके अंदर क्या किया है, x को साइन थीटा पुट कर लिया, ठीक है, क्योंकि 1 - x स्क्वायर की फॉर्म है, तो x को साइन थीटा पुट कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैं x को साइन थीटा पुट करूँगा तो ये पूरा इंटीग्रेशन जो ऊपर वाला है वो इस फॉर्म में बन जाएगा, 0 से π/2 cos 2n+1 थीटा डी थीटा, ठीक है। हमें पता है जब भी इंटीग्रेशन 0 से π/2 के बीच में हो और फंक्शन या तो साइन थीटा की पावर में हो या कोस थीटा की पावर में हो या साइन थीटा इंटू कोस थीटा की पावर में हो, हम वाली फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वालिस नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने फॉर्मूलेस दिए थे, ठीक है। वो क्या कहता है, जब भी इंटीग्रेशन 0 से π/2 में हो तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। याद रखने का तरीका क्या है, देखो, पावर n है तो n-1 और 2 से डिमिनिश करते जाओ जब तक 1 ना आ जाए या 2 ना आ जाए, ठीक है। इसी टाइप से नीचे करो। ऊपर हमें पावर एक कम लेनी है, यदि यहाँ पे n है तो n-1 से शुरुआत करनी है, और नीचे n है तो n से शुरुआत करनी है, n और डिमिनिश बाय 2, ठीक है। इसमें मेन बात एक n के ऊपर डिपेंड करती है कि n इवन है या ओड है। यदि इवन है तो हम π/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओड है तो हम π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। फॉर्मूले याद रखने का तरीका क्या है, यदि पावर n में है तो n-1 डिमिनिश बाय 2, नीचे n से डिमिनिश बाय 2, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस वाले के अंदर ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लूँगा, ऊपर n फैक्टोरियल बन जाएगा। पर जो गिवन फॉर्म है ना, ये कभी नहीं बनेगी जो ये वाली फॉर्म दे रखी है। तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन गलत लगता है। मैंने दोनों तरीके से किया, दोनों में से किसी से भी नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जैम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखे ना ये, ठीक है, इसमें मेनली ना गामा फंक्शन का यूज होता है। जब भी आपको इस टाइप से दिख जाए x का मल्टीप्लाई e⁻⁻x से, इस टाइप से, उसका हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं, ठीक है। फंक्शन हमने क्या है, ये निकालना है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, इसको मैंने i मान लिया, ठीक है, इस इंटीग्रल को। अब यहाँ पे t टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पे t को मैं क्या इन्फिनिटी भी रख सकता हूँ, 0 से इन्फिनिटी दिक्स, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, गामा फंक्शन का यूज करना है। एक्चुअल में गामा फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। गामा फंक्शन ये होता है 0 से इन्फिनिटी x⁻m−1 e−x dx, ठीक है। जब भी आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, सिंपली ये किसके बराबर होती है, गामा n। अब बात आती है गामा m का मतलब क्या होता है, देखो, यदि ये नेचुरल नंबर है तो सिंपल गामा n+1 का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल। जैसे गामा 5 का मतलब क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। गामा 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब गामा n+1, सपोज करो n हमारे पास क्या नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये ऐसे ब्रेक होता है n इंटू गामा n, ठीक है। और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से याद होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन 2022 जैम में पूछा गया है ये, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है, ठीक है। हम इसको डिस्कस करेंगे उसको भी। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर था, पर गामा फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे x होता है, तो
तो मैंने यहाँ क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूशन लगाया हमारा इंटीग्रेशन इस टाइप से बन गया। ठीक है, और हम ध्यान से देखें तो क्या हो गया, गामा फंक्शन की फॉर्म में चेंज हो गया, m की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2 इंटू गामा 3/2। ठीक है, और 3/2 को हम कैसे खोलते हैं, अभी बताया था ना, यदि n+1 होता है तो यहाँ पे n लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 + 1/2, तो क्या लिखा जाएगा 1/2 इंटू n, यहाँ पे तो यहाँ पे भी गामा n 1/2, तो गामा 1/2। अब गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √पाई, तो 1/4 इंटू √पाई। यहाँ से ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है किसके ऊपर है, रीमान फॉर्म में है, रीमान सम की फॉर्म के अंदर है। ठीक, हम क्या करते हैं इसमें समेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं, ये फॉर्मूला होता है। जब भी आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर मिल जाए, फंक्शन r/n 1/n, यहाँ पे r कहाँ से कहाँ तक चले, 1 से n तक चले, तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 0 से 1 fx dx। ठीक है, अब फंक्शन ये गिवन है। अब यहाँ पे π/2 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया r/n, r की जगह यहाँ पे क्या है k। ठीक है, 1/n भी आपको दिख रहा है, पाई तो बाहर आ जाएगा बाहर, तो मतलब सेम इस टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है। तो इस फॉर्मूले का हमने यूज किया, तो इसको क्या लिख दिया, पाई 0 से 1 cos 5π/2x इंटू dx। अब इस इंटीग्रेशन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं ना, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इन फॉर्मूले का यूज करके इस इंटीग्रेशन को हमने सोल्व किया, यहाँ से क्या आ गया 2/5। क्लियर है, ये हमें पता है साइन n पाई प्लस अल्फा क्या होता है, -1 की पावर n साइन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैम 2018 में पूछा गया है अभी क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, लेट ए बी पॉजिटिव रियल नंबर, एफ कॉन्टिन्यूस और इवन फंक्शन है। ठीक है, इस इंटरवल पर डिफाइन है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है किसके इक्वल आएगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या, कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस से इवन है तो फंक्शन को हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कोई इवन फंक्शन एक्स के टाइप से, फिर इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे, पर उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन को वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी का यूज होता है। ठीक है, उस आइडेंटिटी हम पहले भी पढ़ चुके, इस आइडेंटिटी को दोबारा देखते हैं। क्या कह रहा है, ए से बी फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कह रहा है चाहे हम इस फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट करें, चाहे हम क्या करें, लिमिट को ऐड करके एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब गिवन क्वेश्चन में लिमिट क्या है, -a से a, तो इन दोनों लिमिट का मैं सम करूंगा तो क्या बन जाएगा 0। तो मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, चाहे मैं फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करूँ चाहे एफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करूँ, मतलब क्या है सेम है। तो सेम कॉन्सेप्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया है। लिमिट हमारी कैसी है, इक्वल है ना, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे अब फंक्शन की जगह हम क्या कर सकते हैं, एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, -x से। तो यहाँ पे -x कर दिया, यहाँ पे -x कर दिया। ठीक है, e⁻⁻x था तो मैंने इसको सोल्व कर लिया, e⁻x में कन्वर्ट कर लिया। f-x को मैं fx लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि गिवन है फंक्शन हमारा कैसा है, इवन फंक्शन है, ओड होता तो नेगेटिव बाहर आ जाता। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, आई हमारे इस फॉर्म का बन गया। ठीक है, हमने क्या किया, अब दोनों को ऐड कर लिया, इस पहले वाली इक्वेशन को और इस दूसरी वाली इक्वेशन को। जैसे ही मैंने दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे तो i + i क्या हो गया 2i, और बेस इन दोनों का सेम है, तो यहाँ से fx कॉमन आ जाएगा, 1 + ax ऊपर भी नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, i की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो हमने ये वाला इंटीग्रल मान रखा है ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है। ठीक है, -a से a है, फंक्शन हमारा इवन है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 0 से a करके, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
ठीक है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जैम 2022 में पूछा गया था, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आया हुआ है, हम पहले भी कर चुके, रिसेंटली अभी किया ही हमने, 1-2 क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन को किया था, सेम उसी पैटर्न पे है, ठीक है। ई माइनस टी स्केयर डी टी, हम मैंने बताया कभी भी एक्सप्रेशन इस टाइप से मिल जाए तो हम किसका यूज करते हैं, गामा फंक्शन का यूज करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है हमने, ठीक है। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी, तो एन को मैं इन्फिनिटी कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो दोनों इंटीग्रेशन का मतलब सेम ही है, ध्यान से देखो तो, ठीक है। यहाँ पे टी स्केयर आया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको सोल्व कर लिया तो इस वाले को सोल्व करने के लिए ए की जगह मैं क्या रख दूंगा, बी रख दूंगा, ठीक है। लेट आई वन को मैंने एक्सपोज कर लिया। अब ऊपर टी स्केयर है, मैंने बताया टी स्केयर की जगह में क्या चाहिए, यहाँ पे टी मतलब पावर 1 चाहिए, तो क्या किया मैंने, टी स्केयर को एक्स में पुट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूशन लगाई तो मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट होके आ गया इसके अंदर, इस फॉर्म में बन गया। अब आपको पता है ये तो क्या है, हमारा गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन क्या होता है एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब भी इस टाइप की फॉर्म हो, एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन ई माइनस के एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, गामा एम डिवाइडेड बाई के रेज टू पावर एम। यदि यहाँ पे के की वैल्यू 1 होती है तो 1 हो जाता है, ठीक है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें के की वैल्यू क्या थी, 1, पर यहाँ पे के की वैल्यू 1 नहीं है, तो यहाँ पे यदि के है तो के रेज टू पावर एम हो जाता है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कंपेयर करके, इसको कंपेयर किया, एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली -1/2, के की वैल्यू आ गई ए, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन ये बन गया। अब बात आती है यहाँ पे, तो गामा -1/2 बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। ये वैल्यू किसकी होती, ये वैल्यू होती है इक्वल -2√π, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा तो मेरा ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा -√π√a, ठीक है। अब ये तो I1 के लिए था, सिमिलरली I2 के लिए मेरे को क्या करना है, a की जगह क्या रख देना है, b रख देना है, और हमें I की वैल्यू निकालनी थी। I किसके इक्वल है, I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू डालूंगा मैं यहाँ से, I2 की वैल्यू डालूंगा यहाँ से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो एक टाइप के क्वेश्चन हमने सारे कर लिए डेफिनेट इंटीग्रल के, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। अभी इसके 2 टाइप के क्वेश्चन और रहते हैं, क्योंकि जैम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, एनटीए टाइप के, एमएसक्यू टाइप के, एमसीक्यू टाइप के। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप ए के ही, इसी वाली टाइप के ही न्यूमेरिकल टाइप आंसर के और मल्टीपल सेलेक्ट आंसर, ठीक है, उनको हम सोल्व करेंगे।